आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आगे आपने गुलाब आगे। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। थैंक यू सो मच। शिवरंजनी। प्यार की कश्ती में, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम चोर जोर से गगन से दूर। थैंक यू सो मच शिवरंजनी, अमय, पलक, द इनक्रेडिबल सुदेश भोसले। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, आए इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। Thank you so much, incredible, and the lovely साधना सरगम। जब कोई बात पड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। साधना जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने राजेश जी का साथ देने के लिए आप जो आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली वी हैव विद अस हमारे बहुत दिल अजीज मोहम्मद अजीज। आइए आइए, आप ही के आने का इंतजार था। नमस्कार। और मुझे पता है कि आपने गाना भी ऐसा चुना है राजेश जी के लिए, बिल्कुल सही है। इतने गाने मैंने गाए हैं, हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा गाऊं। आज आप लोगों के आ जाने से ये जो महफिल इतनी सुहानी हुई है, आप लोगों के आ जाने से। मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आगे आपने गुलाब आगे। अच्छा, इससे पहले कि ये कुछ कहें, एक गाना मैं चाहता हूं जो हम सब मिलकर इनके लिए गाएं, ओके? और मैंने पूरा सही गाना चुना है और आप लोग तो सब इनके भगत हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप जानते हैं कौन सा गाना। मैं अपने शो में हमेशा हिंट्स देता रहता हूं, तो हिंट ये है कि राकेश रोशन की फिल्म थी, जो बात उन्होंने जया प्रदा से कही थी इन कामचोर, आज हम इनसे कहना चाहते हैं। कौन सा? तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, इतने सुरीले सिंगर्स सब मेरे साथ हैं इस बार, मुझे मेरी आंख भीग गई। राजेश जी, हमारा एक दस्तूर है हमारे शो में,
तो ये आपको बड़े प्यार से वैसे ही कहना है जैसे मैं कहता हूँ, हेलो हाय, हेलो हाय, आय हाय, हाय हाय, हाँ आय हाय, हाय हाय। अरे वाह सही। सबसे पहले तो मुझे शिकायत है आपसे कि आप कहाँ गायब रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, जब आप बुलाते हैं, जब आप याद करते नहीं हैं, नहीं आ नहीं जाता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। आप सबसे इतने सालों में यू गिवन सच ब्रिलियंट म्यूजिक, Yeah. लेकिन मेरी आपसे भी शिकायत है और इंडस्ट्री से भी कि यू नेवर प्रमोटेड योरसेल्फ, नेवर टॉक्ड अबाउट योरसेल्फ। यही तो राज है, मैं आता रहूंगा। क्योंकि अगर मैं घड़ी घड़ी आऊंगा हाँ। तो फिर वापस जाने का। वाह वाह वाह। मुझे ये बताइए कि इस नए साल की जो आपने शुरुआत की है इतने कमाल के इस कॉन्सर्ट से, ये ख्याल आपको कैसे आया कि ये अभी करना है? ये मुझे इतना शौक नहीं है कॉन्सर्ट करने का, हाँ, मगर ये एक इंस्पिरेशनल एक बात हो गई। हाँ, वो ये कि मुझसे ये कहा गया कि इस बार हम लोग 15-20 के ऑर्केस्ट्रा के साथ वाह आपका शो करेंगे। वाह, तो ये एक मतलब जमाना हो गया मुझे सुनते हुए, वायलिन्स बज रहे हैं, 30 वायलिन, ब्रास, फ्लूट, मैंडलिन। आई एम श्योर माय सिंगर्स विल बी सो हैप्पी हाँ। टू सिंग, यू नो, सब लाइव बज रहा होगा I वहाँ। mean, imagine for Shivranjani and Palak, you probably never seen that live orchestra, right? आपने तो कभी देखा नहीं है, मतलब as in a recording. Yeah, absolutely. So, अजीज साहब, राजेश जी की सबसे कमाल बात बताइए, क्या है, मतलब उनमें क्या खासियत है जो आपके दिल को छू जाती है? राजू भाई यानी हमारे राजेश रोशन जी हाँ, बहुत सारे गुणी संगीतकारों के दौर में आए। जब कल्याण जी भाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और बहुत सारे, मतलब क्या कहूँ, सब बड़े बड़े आर.डी. बर्मन साहब, इतने बड़े बड़े राजेश जी आप यहाँ पे आइए, बीच में आइए, यहाँ इतने पे सारे आइए। Please come here. गुणी संगीतकारों के बीच में भी हाँ। इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल म्यूजिक दिया। मुझे सामने इनके खड़े होना है। नहीं, आज तो स्पॉटलाइट आप पर आनी है, so you can't avoid it. राजू भाई ने हाँ। ओरिजिनल म्यूजिक दिया। बिल्कुल। उन पर कभी किसी संगीतकार के गानों का, किसी गानों का भी या कोई पीसेस का कभी कोई असर नहीं हुआ। ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ओरिजिनली ये एक बहुत अच्छे इंसान है। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छा, और आपने बताया कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिस्ट इतने हैं, इस दौर में भी हाँ। रिहर्सल करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर एक ही है। हाँ, हाँ, मुझे यही कहना था सब लोगों से, यू नो, कि रिक्वेस्ट करता हूँ मुझसे, मतलब मेरे साथ बैठे और रिहर्सल जरूर करें गानों की, चाहे पुराने गाने हैं, पर एक बार उनको दोहरा के उनको अच्छे से। साधना जी, आपने इनके लिए बहुत गाए हैं गाने, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। कोई एक ऐसा वाक्य जो आपको याद है राजेश जी के बारे में? नहीं, आप राजेश जी आप छुप नहीं सकते, आपको सामने रहना पड़ेगा। बोलिए। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि 92.7 बिग एफएम इतना अच्छा मौका है आप लोगों ने किया है कि राजू भाई के बारे में कुछ बताने का मौका मिला है। राजू भाई ने मुझे बहुत बेहतरीन गाने गाने का मौका दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं राजू भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि इतने बेहतरीन, इतने मीठे गाने, उनके हर गाने में मेलोडी, मिठास ये तो रहती ही है। और जैसा कहा कि हर गाने की, मैंने जितने गाने गाए हर गाने की उनके म्यूजिक रूम पे जाके रिहर्सल की है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब रिकॉर्डिंग होती है। ये भी कहिए बहुत डर लगता है इनका गाने बट बहुत अच्छे इंसान है, ये तो आप सबसे सुनते ही होंगे। हाँ। और बिल्कुल ये जो उनकी सादगी, उनकी इंसानियत वो उनके म्यूजिक में झलकती है। आपकी फेवरेट राजेश रोशन फिल्म? फिल्म हाँ, बहुत फिल्म। सारी हैं, पर अरे एक शुरू हो गाना जाइए, मतलब शुरू हो जाइए। फिल्म साउंड ट्रैक में पूरा एक साउंड ट्रैक अगर आप देखें तो जूली, कौन सी फिल्म? जूली। या मतलब अभी जूली से हाँ, मतलब याराना है, कुंवारा बाप है, बातों में, यस, काला पत्थर, काला पत्थर। मिस्टर नटवर लाल। ये जनाब पहले जनाब थे जिन्होंने, आई वांट यू टू टेल मी, ये कैसे आपने अमिताभ बच्चन से पहली बार गाना गवाया? मेरे पास आओ। हाँ, ये कैसे की, ये कैसे, आप प्लीज ये बताइए ये आवाज। ये तो जॉइंट डिसीजन था। अच्छा। हमारे डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार, हाँ, मेरा और बख्शी साहब, अच्छा। अरे यार इसको अमित जी से गवा के देखें क्या। तो मैंने बोला देख लेते हैं, हाँ। क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आ गए अमित साहब, तो वो शूटिंग उनको इतना शौक था गाने का, हाँ, शूटिंग छोड़ के रिहर्सल पे आ जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? और प्रकाश मेहरा साहब बोलते थे अमित कहाँ गया, अमित कहाँ गया। तो इतना उनको शौक था कि 9:30 की शिफ्ट हुआ करती थी। हाँ। तो 9 बजे सुबह
महबूब स्टूडियो में अपने बन ठन के आके खड़े हो गए। मैं जब एंटर हुआ तो कोई नहीं, वो झाड़ू लगा रहा था कोई आदमी, और अमिताभ साहब वहाँ खड़े हैं। तो वो उनकी वो आदत अभी तक छूटी नहीं। आप लेट हो गए मुझे बोलते हैं। मतलब आपने वो ट्रेंड शुरू किया, आज तो खैर ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड एक्टर इज नाउ सिंगिंग, पर आज जब आपने शुरू किया, हाँ, तो बकायदा आपने ही उन्हें सिंगर बनाया। नहीं, मैंने क्या बनाया, मौका बना, उन्होंने इतना अच्छा गाया कि आज भी वो गाना मैं सुनता हूँ तो मेरे वो मतलब दिल के इतने नजदीक है वो गाना। सुदेश जी, योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट राजेश जी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम? राजू भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जब दुनिया मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट समझती थी तब मुझे उन्होंने किंग अंकल के सारे गाने, जैकी श्रॉफ हीरो के लिए सारे गाने राजू भाई ने मुझसे पहले वो एक लाइन गवाए, चेक और आशा जी के साथ मुझे पहला डुएट राजू भाई ने गवाया। फनी ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। और आप बता रहे थे कि जब भी आप कोई कॉन्सर्ट शुरू करते हैं तो कौन सा पहला सबसे मैंने एक नया लाइव शो शुरू किया है जिसका नाम है अमिताभ और मैं, जिसकी शुरुआत मैं सारा जमाना से करता हूँ। और राजू भाई आपके लिए न्यूज मैंने अंदर बताया था, आपकी जो पहली फिल्म थी जूली, उसके पोस्टर सर मैंने पेंट किए थे मेरे पिताजी के साथ। एनआर भोसले आर्ट्स हमारी कंपनी थी, वर्ली में स्टूडियो था, और मेरे हाथ के होर्डिंग्स लगे सारे, तो मैं तब से जुड़ा हूँ आपके साथ। Palak, the songs of Rajesh ji that you've grown up with, I mean you're from today's generation, so for you which are the kind of songs, because Rajesh ji के तो गाने कहाँ से कब से हैं? Exactly. So tell me. सारे ही गाने राजेश सर के लिए, एक्चुअली उनके बारे में कुछ बोलने के लिए भी मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। अच्छा, you've sung for Kabil? Yes, I have got this opportunity कि एक्चुअली मैं जब 14 साल की थी तब मैं पहली बार राजेश सर से मिली, एंड मैं बाहर गा रही थी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, दूसरी फिल्म्स के लिए, एंड आई वाज ऑलवेज वेटिंग कि कब राजेश सर का फोन आएगा मुझे गाना गवाने के लिए, और मुझे हर गाने पर टिप देते थे, यहाँ पर तुम ऐसा कर सकती थी, यहाँ पर वैसा कर सकती थी। एंड फाइनली रिसेंटली काबिल के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं तुमसे गाना गवाना चाह रहा हूँ। दैट वाज लाइक द बिगेस्ट ड्रीम एवर केम ट्रू, एंड द सरप्राइजिंग थिंग वाज, जैसे कि सब लोग मेंशन करें रिहर्सल, एंड आजकल जब भी हम लोग कोई गाना गाते हैं वी जस्ट गो टू द स्टूडियो, वी रिकॉर्ड द सॉन्ग इन एन आवर एंड वी कम बैक, बट राजेश सर के साथ पहली बार मैंने वो रिहर्सल वाला सीन एक्सपीरियंस किया, सो वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टू सिंग फॉर हिम। राजेश जी, एक बात मैंने नोट की कि आजकल रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं, पल भर में टूट जाते हैं, बट आई फील सो प्राउड ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर ब्रदर, with your nephew, I mean the entire family, but especially with your brother, because usually वफादारी तो मैंने बहुत कम देखी है। मोहम्मद अजीज साहब, आप तो किस बात की गवाह आज के दौर में, और आज काबिल तक देखिए राकेश रोशन ने राजेश रोशन के साथ अपना रिश्ता कायम रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, इसका राज क्या है बताइए? देखिए, ये ऊपर वाले की देन है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम में कुछ खास बात है कि हम बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन ये देन है। देखिए, झगड़े बहुत होते हैं हमारे आपस में, बहुत खूब जोर के झगड़े होते हैं, लेकिन ये होता है कि सुबह उठ के दिल में ऐसा होता है, अरे गलती कर दी, फिर जाके सॉरी बोल। रोशन साहब, आपके पापा, उनका म्यूजिक भी आप इस कॉन्सर्ट में क्रिएट करने वाले हैं। यू गोना स्टार्ट विद एक्चुअली रोशन साहब, राइट? I should, yes. Of course, yes. of course. Yes. Your favorite, आपके जब, I know it's very difficult to say, but for you, like अगर एक गाना या एक जब रोशन साहब का गाना था। मुझे जब मैं अपना छोटा था तो घर में जो गाने गूंजते थे उसमें जो वादा किया मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है आज तक, अभी भी मैं वो देखता हूँ गाना, मुझे ऐसा लगता है ये लोग ने कैसे पिक्चराइज किया ये गाना, ये कैसे मुमकिन है कि प्रदीप साहब ऐसे खड़े हैं, वो ऐसे आ रही हैं बिना एक लाइन तो आपको गानी पड़ेगी मुझे। यस यस ऑफ कोर्स, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, एक लाइन आप इतना अच्छा गाते हैं, बाय द वे ही इज अ वेरी गुड सिंगर, और वो ये बात छुपाते हैं लोगों से, राइट साधना जी? बिल्कुल, क्योंकि वो इतना अच्छा गाते हैं और गवाते हैं। मेरे साथ गाओ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
ये नहीं होती तो नहीं गा पाता। नहीं तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आना पड़ेगा। ये मैं हमारे सारे तमाम दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, सुनने वालों से भी कहना चाहूंगा, 92.7 बिग एफएम के जितने चाहने वाले हैं जो इस वक्त टीवी पे आपको देख रहे हैं, कि आपको आना पड़ेगा। ये इंक्रेडिबल शो जो आप कर रहे हैं 28, और आई थिंक go all over India if I'm not mistaken. I mean, you're starting with Mumbai, of course. Yes. उसके बाद Surely. उसके बाद आप I think बड़ौदा में भी कर रहे हैं. Yes, we are doing at Baroda. And the main thing is that those people who have not listened to live orchestra, this is the golden chance for them to listen to the old hit numbers live. This is the golden chance. I would like to just say how proud we are from 92.7 Big FM for being associated as partners with this concert. Basically, this entire month we're going to be dedicating to Rajesh Roshan on all our shows. Wow. And we're going to be having all the singers associated with Rajesh ji, whether it's Sadhna ji, Mohammad Aziz Saab, Suresh Bhosle, Palak, सबके interviews, mashups, गाने, तो पूरा महीना। क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है हमारे रेडियो पे जब गाने चलते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि अरे ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन था या ये फिल्म कौन सी थी, या एंड आई वांट पीपल टू रियलाइज दैट ये राजेश रोशन का म्यूजिक है। रियली इट्स ट्रू। आई मीन लाइक फिल्म स्वामी के गाने पल भर में क्या हो गया, पीपल से अरे क्या ब्यूटीफुल गाना है, लेकिन लोग लोग याद दिलाना पड़ता है कि ये राजेश रोशन का है। और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल। पर उससे पहले प्रेस की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज पहले फोटो। चलिए ठीक है, ग्रुप फोटो।